जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, पुरस्कारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें से चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिकी क्षेत्र में जो भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में हमने अलग अलग क्लास में डिटेल में बात किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। साथियों, बात करें यदि नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से 3 की घोषणा की जा चुकी है और 3 की घोषणा होना बाकी है। तो आइए आज के क्लास में हम डिटेल में समझते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में कि किनको दिया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या। नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है और वो कौन कौन हैं, तो उनके बारे में समझने से पहले समझ लेते हैं नोबेल पुरस्कार है क्या। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। और यदि बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और किसने किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। वे कौन थे? तो वे स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अभियंता और रसायनज्ञ थे। उन्होंने किसका खोज किया था? तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसी के अनुसार यदि बात करें नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया, तो 1901 से देना प्रारंभ किया गया। ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन पॉइंट्स को यदि आप याद रखे हैं तो आपको अन्य जो कि याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से 3 की घोषणा हो चुकी है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब बात करें जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा, जो शांति का पुरस्कार दिया जाता है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी पुरस्कार की यदि बात करें तो वो जो कि स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। अब बात करें साथियों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो दिया गया है वो किनको दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। इस पहले हैं उमर एम याधी, बर्कले अमेरिका के रहने वाले हैं। सुसुमु कितागावा जो कि जापान के हैं। रिचर्ड रॉबर्टसन, ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो तीनों वैज्ञानिक अलग अलग कंट्री के हैं और कंट्री भी एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार उन्हें धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, तो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, जबकि इसकी घोषणा अक्टूबर माह में ही हो जाती है। और पुरस्कार राशि की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हो जाता है, जो कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अब बात करें साथियों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो किसे? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन, उमर एम याधी, उपयुक्त तीनों लोगों को दिया जाएगा। तो साथियों देखिए, आपके आने वाले एग्जाम में नोबेल पुरस्कार के इन 6 क्षेत्र से एग्जाम में 100% अलग अलग क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और वो किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम
6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और 2 के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप उसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो बात करें यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझने की, तो वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए 3 व्यक्तियों का चयन किया गया है और वो कौन कौन हैं। उमर एम याधी हैं जो कि कैलिफोर्निया बर्कले अमेरिका के हैं। सुसुमु कितागावा ये क्योटो विश्वविद्यालय जापान के हैं। रिचर्ड रॉबर्टसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्हें क्यों दिया गया है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है। तो कौन सी संस्था देती है ये एग्ज़ाम में पूछा आता है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए हमने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 उमर एम याधी, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन को किस खोज के लिए दिया गया है। तो इसके बारे में हमने पॉइंट में समझा हुआ है कि धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अब बात करें नोबेल पुरस्कार 2024 से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, डेमिस हसाविस, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर, इन तीनों लोगों को दिया गया था। तो देखिए साथियों, यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ बनाएगा तो आपसे प्रीवियस ईयर के पूछ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ऐड किया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रोमल्सन और सिमोन साकागुची को, जिसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप उसको देख करके सभी को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, माइकल एच डोवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस को दिया जाएगा। इनके बारे में भी हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्रोलिंसिका इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1901 में हुई थी। यदि डिटेल में समझें तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। अब बात करें नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल जो कि 10 दिसंबर को दिया जाता है और पुरस्कार की घोषणा जो कि अक्टूबर मंथ में ही कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किया जाता है। तो 10 दिसंबर को अभी हमने हाल ही में बताया हुआ है। और किसकी याद में, तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को, हालांकि विजेताओं की घोषणा अक्टूबर मंथ में की जाती है, इसके बारे में हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं शांति पुरस्कार को छोड़ करके। तो याद रखिएगा, स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ पे, स्टॉकहोम स्वीडन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार में बाद में जोड़ा गया जिसकी शुरुआत 1968 में हुई, वो कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, जिसमें अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, जिसे जो कि 3 बार सम्मानित किया जा चुका है, वर्ष 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से। और लास्ट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्न में से किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो जो एबेल पुरस्कार है उसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रहे रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।